सूचना। कृपया कोई एक वीडियो देखकर कार्यक्रम के प्रति अपनी धारणा न बनाएं। चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया गया ज्ञान हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। धन्यवाद। प्रिय आत्मन, आज के इस पावन बौद्धिक सत्र में हम मानवीय चेतना के उस विकास की चर्चा करेंगे जो हमें जड़ता से प्रज्ञा की ओर ले जाता है। बौद्धिक विकास एक निरंतर चलने वाली साधना है। यह यात्रा न केवल व्यक्ति को स्वयं के अंतर्मन से परिचित कराती है, बल्कि उसे समाज और संपूर्ण चराचर जगत के साथ एक संतुलित एवं सार्थक संबंध स्थापित करने में भी सक्षम बनाती है। बौद्धिक विकास के 3 सोपान। मनुष्य की बुद्धि का विकास क्रमिक रूप से 3 मुख्य चरणों में संपन्न होता है। 1. जड़ बुद्धि। ये विकास की वह प्रारंभिक अवस्था है जहां चेतना का विस्तार अत्यंत संकुचित होता है। यहाँ व्यक्ति का संपूर्ण चिंतन केवल शारीरिक अस्तित्व और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास और सुरक्षा तक सीमित रहता है। इस स्तर पर बुद्धि का प्रयोग केवल तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। यहाँ गहरे चिंतन, सूक्ष्म विश्लेषण या दूरगामी दृष्टिकोण का पूर्णतः अभाव रहता है। 2. सामाजिक बुद्धि। द्वितीय स्तर पर व्यक्ति सामाजिक संबंधों और भौतिक लाभों के प्रति सजग होता है। यहाँ वो लोक व्यवहार, दूसरों के साथ संबंध बनाना और सामाजिक ढांचे में स्वयं को प्रतिष्ठित करना सीखता है। यह बुद्धि व्यक्ति को संसाधनों के कुशल उपयोग और समाज में एक प्रभावशाली स्थान प्राप्त करने के योग्य बनाती है। 3. प्रज्ञा बुद्धि। यह बौद्धिक विकास का सर्वोच्च शिखर है। इस अवस्था में व्यक्ति लाभ हानि, प्रिय अप्रिय और सही गलत जैसे द्वैत से ऊपर उठ जाता है। वह एक विश्लेषणात्मक और समग्र दृष्टिकोण विकसित करता है। प्रज्ञा बुद्धि आत्म जागरूकता और गहन चिंतन का प्रतीक है, जो मनुष्य को सत्य और वास्तविक ज्ञान की खोज की ओर प्रेरित करती है। ज्ञान की इस यात्रा में हम दूसरों के व्यवहार से भी बहुत कुछ सीखते हैं, विशेष रूप से तब जब किसी व्यक्ति के सम्मुख कोई प्रश्न रखा जाता है। उसकी प्रतिक्रिया उसकी मानसिक परिपक्वता को स्पष्ट कर देती है। कुछ लोग प्रश्न सुनते ही विचलित हो जाते हैं, उनका मनोबल दुर्बल होता है और वे सत्य का सामना करने से बचते हैं। ऐसे व्यक्ति चर्चा से दूर भागते हैं या मौन रहकर स्थिति को टालने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग अपनी अज्ञानता को छिपाने के लिए क्रोध या चिड़चिड़ेपन का कवच ओढ़ लेते हैं। वे व्यर्थ के तर्क वितर्क और बहस में उलझ जाते हैं ताकि उन्हें अपनी कमी स्वीकार न करनी पड़े। तीसरे प्रकार के लोग वे हैं जो स्पष्ट कह देते हैं कि उन्हें न तो इस विषय का ज्ञान है और न ही इसमें उनकी कोई रुचि है। उनकी यह स्पष्टता उन्हें अनावश्यक विवादों से तो बचा लेती है, किंतु उन्नति के मार्ग भी अवरुद्ध कर देती है। चतुर्थ श्रेणी के लोग अत्यंत प्रेरणादायक होते हैं। वे अपनी अज्ञानता को सहर्ष स्वीकार करते हैं और सीखने की तीव्र इच्छा प्रकट करते हैं। उनका ये कहना कि मुझे नहीं पता किंतु मैं इसे समझना चाहता हूँ, उनके खुले मस्तिष्क और प्रज्ञा की ओर बढ़ते कदमों का परिचायक है। अंततः हम सभी को अपनी इस बौद्धिक यात्रा में एक निष्कपट जिज्ञासु बने रहना चाहिए। अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना ही ज्ञान के प्रकाश का प्रथम किरण है। आशा है कि ये चिंतन आपके जीवन में विवेक और प्रज्ञा का संचार करेगा और आप निरंतर आत्मविकास के मार्ग पर अग्रसर रहेंगे। इस ज्ञान चर्चा में अपनी गरिमामयी उपस्थिति देने और अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए आप सभी का हृदय से आभार।